सो हेलो गाइस, कैसे हो भाई आप सब लोग। आज के दिन लेकर के आ गया हूँ मैं आपके लिए एमबीबीएस बर्गर पर एक नया टॉपिक जिसका नाम है पोर्टल वेन। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इससे क्वेश्चन आता है, 4 से 5 नंबर में टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ पोर्टल वेन एक वो टॉपिक है जो कि मतलब अगर उसमें हमने ये 3 पॉइंट्स कवर कर लिए, कौन कौन से 3 पॉइंट्स है, फॉर्मेशन की ये बनी कौन कौन सी वेन से, एक ये वाला पॉइंट अगर आपने कवर कर लिया, दूसरा जो पॉइंट है वो होता है आपका कि इसका पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये वाला पॉइंट आपने कवर कर लिया, और तीसरा और जो लास्ट पॉइंट होता है वो था पोर्टल एनास्टोमोसिस। अगर ये 3 पॉइंट अगर आप कवर कर गए तो ये समझ लो कि आपका काम आधे से ज़्यादा खत्म हो गया। तो वैसे चालू करते हैं और इन तीनों पार्ट्स पर फोकस करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको चालू करूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर मैं पोर्टल वेन की बात करूँ तो क्या वो 2 वेन्स आती हैं इस तरीके से, देखो जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस तरीके से 2 वेन्स आएंगी, और वो 2 वेन्स आकर के क्या बना लेंगी, फाइनली पोर्टल वेन बना लेंगी। अब वो दोनों वेन कौन सी, चलो मैं नाम भी बता देता हूँ आपको। एक होती है सर स्प्लीनिक वेन और एक होती है सर सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है? 2 वेन हैं, एक है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और एक है आपकी स्प्लीनिक वेन। क्लियर है? अब ये जो पोर्टल वेन इनसे बनी, तो क्या सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जो पार्ट ऑफ ब्लड लेकर के आएगी क्या वही पोर्टल वेन में ड्रेन करेगी, और जो स्प्लीनिक वेन लेकर के आएगी क्या वही पोर्टल वेन में ड्रेन करेगी? तो इतनी बात तो क्लियर होगी कि पोर्टल वेन के अंदर वहाँ से ब्लड आएगा जहाँ से स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन लेकर के आएंगी। क्लियर है क्या इतनी बातें? अब यार तुम्हें नाम से क्लियर हो रहा होगा कि स्प्लीनिक वेन जो है वो स्प्लीन से ब्लड लेकर के आएगी, और साथ ही स्प्लीन के साथ साथ और स्प्लीनिक वेन पेनक्रियास के ऊपर चलती है तो पेनक्रियास से। तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट कवर कर लिए कि पोर्टल वेन इज अ लार्ज वेन दैट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द पेनक्रियास द स्प्लीन, और क्योंकि ये लिवर की तरफ जाएगी तो वहाँ पर गॉल ब्लैडर को ड्रेन करेगी। साथ ही साथ हमें ये वाली बात मालूम है कि पोर्टल वेन एक मेजर वेन होती है पोर्टल सिस्टम का, जहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के मेजर पार्ट को ड्रेन करती है, इवन रेक्टम तक को ये ड्रेन करती है। तो दी एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक, मतलब ये मेजर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक को क्या करेगी, ड्रेन करेगी। क्लियर है? ठीक है, अब यार ये जब लिवर में जा रही है तो ये क्या हुई, गई लिवर में, वहाँ पर क्या हो गई, ये ब्रेक हो जाती है किसके अंदर, साइनोसॉइड्स के अंदर, और वहाँ से आईवीसी के अंदर। मतलब सर इतनी बात क्लियर है, ये अगर हमारे पास आज पोर्टल वेन है अपनी, तो पोर्टल वेन किस तरीके से ट्रैवल कर रही है वाली बात समझाइए। ये पोर्टल वेन गई ऊपर, ये जाकर के वेरियस साइनोसॉइड्स में टूट गई, और वहाँ से आईवीसी ने क्या कर लिया, यहाँ से ब्लड कैरी अप कर लिया। तो यानी कि आईवीसी का जो कलेक्शन है वो उसका डायरेक्ट नहीं है। तो पोर्टल वेन के बीच में कौन है, पोर्टल वेन के बीच में कौन है, वेनस साइनोसॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आते हैं, साइनोसॉइड्स आते हैं वेरियस, जो कि इस तरीके का काम करते हैं। क्लियर है? अब पोर्टल वेन का फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको बताया बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दी पोर्टल वेन इज फॉर्म्ड बाय दी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड दी स्प्लीनिक वेन एट द लेवल ऑफ सेकंड नंबर वर्टिब्रा। और एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो आपकी पोर्टल वेन होती है ना, ये आपके पोस्टीरियर टू द नेक ऑफ द पेनक्रियास बनती है। अच्छा लिखी रहा है, देखो ये रहा, द जंक्शन इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द नेक ऑफ द पेनक्रियास। अब सीधी सी बात है, अगर आपसे बोले कि नेक ऑफ द पेनक्रियास का रिलेशन बताओ, तो आपको अभी से ही मालूम है कि नेक ऑफ द पेनक्रियास का जो रिलेशन है उसमें कौन सी चीज़ आएगी, नेक ऑफ पेनक्रियास के आपको रिलेशन मालूम हो ही गया कि नेक ऑफ द पेनक्रियास के रिलेशन में पोस्टीरियरली अवेलेबल होगी क्या, पोर्टल वेन। और साथ ही साथ अगर आप लोग इसका फॉर्मेशन चेकआउट करोगे, देखो यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, ये अगर इसका नेक वाला पार्ट है तो यहाँ पर पोर्टल वेन तो है, साथ ही साथ में कौन से सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन भी है। गलती क्या करते हैं, स्प्लीनिक वेन भी लिख देते हैं बच्चे, पर स्प्लीनिक वेन नहीं होती है, याद रखना। क्योंकि स्प्लीनिक वेन जैसी जुड़ गई ना, यहाँ पर खत्म हो गया नेक, मान लो तो नेक में क्या स्प्लीनिक वेन आई, नहीं आई। ठीक है, तो याद क्या रखना है, पोस्टीरियर टू द नेक ऑफ द पेनक्रियास लाइज सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंटी पोर्टल वेन। क्लियर है? और इसके भी पीछे कौन होती है, इंटरनल इसके ही जो पीछे होती है इन्फीरियर वेना कावा, आईवीसी। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग पार्ट्स, जो कि अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 पार्ट होते हैं, इंफ्राड्यूडिनल, रेट्रोड्यूडिनल, सुप्राड्यूडिनल। कैसे देखना है देखते हैं। देखो चलो बहुत आसानी से दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से आप लोग 1 सेकंड बता सकते हो। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट, इसके पीछे रेट्रोड्यूडिनल, इसके ऊपर सुप्राड्यूडिनल, इसके नीचे इंफ्राड्यूडिनल। क्लियर है? समझ में आ गए तीनों पार्ट्स? ओके सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंफ्राड्यूडिनल पार्ट की। तो कहाँ पर आ रहा है, बिलो द ड्यूडिनम आ रहा है, ये वाली बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो बिलो द ड्यूडिनम क्या आ रहा है, नेक ऑफ द पेनक्रियास है क्या आगे, एंटी रिलेशन में क्या आ गया, नेक ऑफ द पेनक्रियास। नेक ऑफ द पेनक्रियास के पोस्टीरियर रिलेशन में कौन है, पोर्टल वेन। पर पोस्ट वेना के, अब आप बैठ जाओ उस पर, बैठ जाओ पोर्टल वेन पर। पोर्टल वेन पर बैठ करके सोचो कि आपके एंटीरियर कौन है, बाहर कौन है आपके, नेक ऑफ द पेनक्रियास है, और पोस्टीरियरली कौन है, पीछे की तरफ कौन है, आईवीसी। ठीक है, आईवीसी है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है रेट्रोड्यूडिनल, इनकी ड्यूडिनम के पास हो, तो ड्यूडिनम के क्या पीछे है क्या ये, तो ड्यूडिनम के आपको, आप बैठ जाओ, फिर से बैठ जाओ, कहाँ बैठ गए, सब पोर्टल वेन पर बैठ गए। पोर्टल वेन है झूला, हम जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, तो आगे हमारे को इस बार किसने दबाया था, हमारे को दबाया था, पहले दबाया था नेक ऑफ द पेनक्रियास ने। अब कौन दबाने के लिए तैयार हो गया सर, अब दबाने के लिए तैयार हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, बाइल डक्ट एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ये भी याद रखा तो बहुत बड़ी बात है। और एक बाइल डक्ट भी याद रख लो, क्योंकि बाइल डक्ट भी क्या आती है, इसके आगे आ जाती है। ठीक है, जो बाइल डक्ट होती है, कैसे लिखूंगा, जो बाइल डक्ट होती है वो भी आगे आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को क्या याद रखना है कि बाइल डक्ट और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी तो हमने उस टाइम पढ़ी थी, वो एंटीरियर रन करती है। क्लियर है? यहाँ आगे की तरफ ही रन करती है। क्लियर है? तो आप लोगों को तीनों पार्ट याद हो गए। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, बाइल डक्ट एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। क्लियर है? और पोस्टीरियरली फिर से पीछे से कौन दबा रहा है, आईवीसी ही से दबा करके रख रही है, सुप्राड्यूडेनल पार्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं सुप्राड्यूडेनल, यानी कि ड्यूडेनम के ऊपर वाले हिस्से में। अब ड्यूडेनम के ऊपर वाले हिस्से में आती है हेपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट, क्योंकि बाइल डक्ट आपकी वही कॉमन ऊपर से आ रही है। देखो यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं आपको फिर से, ये कुछ ऐसे ही आ रही है बाइल डक्ट। तो अभी भी किसने दबा रखा है इसे, एंटीरियरली बाइल डक्ट ने दबा रखा है। ठीक है,
और साथ ही साथ कौन सी आर्टरी आ रही है आपकी, एक और हेपेटिक आर्टरी। क्लियर है, तो दोनों बातें क्लियर समझ में आ गई। और आईवीसी सेपरेटेड बाय द एपिप्लॉइक फोरामेन, और एपिप्लॉइक फोरामेन से सेपरेट कर देते हैं आईवीसी, पीछे की तरफ कौन होगी, आईवीसी आ जाएगी। क्लियर है, ओके। तो अगर हम एपिप्लॉइक फोरामेन की बात करें तो एपिप्लॉइक फोरामेन में ये एक्चुअली ऊपर की तरफ लाई करती है। कैसे लाई करती है बता देता हूँ। मान लो ये आपका एक एपिप्लॉइक फोरामेन है ऐसे करके, ठीक है, ये आपका एपिप्लॉइक फोरामेन। थोड़ा सा आप लोग 3D में इमेजिन करो कि जो एपिप्लॉइक फोरामेन है उसका जो रिंग है, रिंग मानो, रिंग है आपकी, रिंग आपकी और रिंग है, रिंग को उतारो स्क्रीन पर रखो, कैसे रोलिंग नेचर में, ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे करके रिंग रोल कर दिया है, ठीक है। तो उसको रोल करा, अब नीचे की तरफ वाला जो हिस्सा जो स्क्रीन से टच हो रहा है वहाँ पर है आईवीसी, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ है, ये दोनों चीज़ें, हेपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। अब समझ में आ गया कि कैसे पोस्टीरियर रिलेशन में पहुँच गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है ब्रांचेस एंड डिवीजन ऑफ द एंड ऑफ अ पोर्टल वेन, और बीच में कौन था, अच्छा मान लो ये दोनों एपिप्लॉइक फोरामेन। क्लियर है, ब्रांचेस एंड डिवीजन ऑफ द पोर्टल वेन। अब ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर हाँ 2 ब्रांचेस होती है इसकी, राइट एंड लेफ्ट। कई यूनिवर्सिटी वाले इसको भी लिखने के लिए कहते हैं, तो याद रख लो राइट और लेफ्ट 2 ब्रांचेस होती है। अगर मैं बात करूँ राइट वाली, तो राइट वाली ये रही सर, ये रही राइट वाली, और राइट वाली मिलकर के किससे बनेगी सर, सिस्टिक वेन से मिलकर के बनेगी। क्लियर है या नहीं है, बोलो सर समझ में आया नहीं आया। तो सर सिस्टिक वेन से मिलकर के कौन सी बन जाएगी सर, राइट वाली बन जाएगी देखने के लिए। क्लियर है, और लेफ्ट वाली कौन सी बनेगी सर, पैराम्ब्लाइकल। ठीक है, लेफ्ट वाली कैसे बनेगी, पैराम्ब्लाइकल। मतलब मैं सर कुछ नहीं समझा, बस आप इतना बता दो कैसे बनेगी, क्या बनेगी, समझ में नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात है कि यार अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि ये है हमारी पोर्टल वेन, ठीक है, थोड़ा सा उसका यूज़ कर रहा हूँ, ये है हमारे पास राइट एंड लेफ्ट, पर ये बनी नहीं अभी। क्यों नहीं बनी, ये बनेगी जब ये यहाँ से सिस्टिक वेन आ जाए, यहाँ से पैराम्ब्लाइकल वेन्स आ जाए। ठीक है, अब समझ में आ गया कैसे बन गई। तो इस वाले आगे वाले कंटिन्यूएशन को आप लोग क्या बोलोगे, लेफ्ट पोर्टल वेन, इसे क्या बोलोगे, राइट पोर्टल वेन। क्लियर, अब देखो समझो, राइट वाली शॉर्ट होती है रिसीविंग सिस्टिक वेन, ये वाली होती है, और लॉन्ग होती है रिसीव डक्टस वेनोसस एंड पैराम्ब्लाइकल वेन। इस पर ध्यान दो, पैराम्ब्लाइकल वेन पर। साथ ही साथ ये कहा जाएगी राइट लोब में जाएगी, ये कॉर्डेट, क्वाड्रेट एंड लेफ्ट लोब, ये 3 लोब, क्योंकि बड़ी है तो 3 लोब। तो हमने टोटल मान लो लिवर को आप 4 पार्ट में पढ़ रहे हो सर, कॉर्डेट, क्वाड्रेट, लेफ्ट एंड राइट लोब। ठीक है, जनरली ऐसे ही पढ़ते लोग, कॉर्डेट, क्वाड्रेट, लेफ्ट एंड राइट लोब, ताकि उसकी आर्टेरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई याद होगी। अब वीनस सप्लाई तो हमें 1 सेकंड में याद होगी, आपने पोर्टल वेन में याद करा दी सर लिवर को, वीनस सप्लाई अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें वाली बात मालूम पड़ गई कि अगर राइट लोब की बात करूंगा तो कौन सी आर्टरी आ जाएगी, राइट पोर्टल वेन। अगर सॉरी वीनस सप्लाई, राइट पोर्टल वेन आ जाएगी। लेफ्ट में बात करूंगा तो लेफ्ट पोर्टल वेन आ जाएगी। कॉर्डेट लोब में बात करूंगा लेफ्ट, और क्वाड्रेट लोब में बात करूंगा तो भी लेफ्ट। क्लियर है, ओके। अब सर अगर हम लोग ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो यार ट्रिब्यूटरीज याद करना तो और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि 2 तो हमें याद ही हैं। कौन कौन सी 2 याद है, अरे सिस्टिक वेन और पैराम्ब्लाइकल वेन। अब तो कुछ बोलना ही नहीं आगे, 2 और याद कर लो। अरे सर एक चीज़ बताओ, क्या हम लोगों ने स्टमक के अंदर पढ़ी थी राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी पढ़ी थी क्या सर, बिल्कुल सर पढ़ी थी। तो अब पोर्टल वेन से बन जाएंगी राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। क्लियर है, और दूसरी बात एक और नाम याद रखना है, सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल वेन। क्या नाम याद रखना है, सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल वेन। और मैं आपको दिखा दूँ ये कहाँ पर है, ये रही सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल वेन। क्लियर है, तो 2 आर्टरी, 2 वेन, तो मतलब सर 2 तरीके की वेन्स है। एक वेन तो यूं याद हो गई, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से, लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, और एक और याद करनी है सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल वेन। क्लियर है, नेक्स्ट अब एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसके ऊपर अलग से भी शॉर्ट नोट 3 या 4 नंबर में लगभग आ जाता है, पोर्टो केवल एनास्टमोसिस। अब कुछ नहीं, अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आप लोग काम कर जाओगे। अब कैसे सर ये डायग्राम याद रही है बताओ आप तुम्हारे को, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चीज़ों को जानना समझना किस तरीके से होता है। ठीक है, ओके, समझो इस वाले। तो सर ये रही हमारी पोर्टल वेन, ये वाली आप लोग को पोर्टल वेन अप्रिशिएट कर लो बस। आप लोग एक बार आपने पोर्टल वेन देख ली, आपका काम हो गया, आपको कुछ नहीं करना, आपका काम हो जाएगा बस। आपको ये देखना है कि कौन कौन सी वेन के साथ ये जाकर के एनास्टोमोस कर रही है। सर ये जो पैराम्ब्लाइकल वेन्स हैं, क्या ये अम्बिलिकस में जाकर के वेन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ आर्टिकुलेट कर रही है, मतलब वो एनास्टोमोस कर रही है, क्या कर रही है। अच्छा रेक्टम पर देखो सर, रेक्टम पर भी क्या कुछ एनास्टोमोसिस देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग लोकेशन देखो पहले, लोकेशन तो सर एक लोकेशन आपने अम्बिलिकस बता दी, एक लोकेशन आपने रेक्टम बता दी, ठीक है। अब लोकेशन देखो, क्या स्टमक की तरफ भी है। अच्छा देखो पहले एक बार देख लो आप लोग, स्टमक में नहीं, देखो स्टमक के ऊपर देखो थोड़ा सा, देखो ये वाला जो ईसोफेगस वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर है ना ईसोफेगस बता दी सर आपने। तो 3 लोकेशन तो आपने सर यूं ही याद करा दी, और यही 3 इंपॉर्टेंट होती हैं, मेनली 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ईसोफेगस, अम्बिलिकस एंड रेक्टम। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूँ आपसे अम्बिलिकस की, ये रही पैराम्ब्लाइकल वेन्स एंड सुपीरियर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। याद रख लो, वो जिस वेन्स की हम लोग बात कर रहा हूँ वो है सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। तो अम्बिलिकस के पास से जो सप्लाई करती है सिस्टमिक वेन, वो कौन सी होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। और अगर मैं बात करूँ ईसोफेगस, हम लोगों ने अगला पार्ट कौन सा डिस्कस करा था, अरे रेक्टम था, ठीक है। ईसोफेगस देखो यार पहले, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड ईसोफेजियल ब्रांचेस दोनों याद कर लेना, ये आपको नाम याद रखने हैं इनके। क्या नाम है, एक है लेफ्ट गैस्ट्रिक और एक है ईसोफेजियल। और देखो ये बात आपको यहाँ पर भी दिख रही है, देखो ये रही ईसोफेगस पर, ये रही ईसोफेजियल ब्रांचेस, और ये रही कौन सी आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस। क्लियर है, नेक्स्ट थोड़ा सा लगता है माइक में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेट अस सी, वो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है एनल कैनल, मतलब वही रेक्टम के पास वाला एरिया, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी एंड मिडिल एंड इंफीरियर रेक्टल। अब जब आप लोग इसका कोर्स एक बार चेक करोगे मिडिल रेक्टल का, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से होता है। मिडिल और सुपीरियर रेक्टल का एक बार कोर्स देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरीके से पोर्टल वेन के अंदर सुपीरियर रेक्टल मिजेंट्रिक के साथ मिलकर के जाती है। देखो ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर स्प्लीनिक के साथ, सॉरी स्प्लीनिक के साथ किस तरीके से आपकी सुपीरियर रेक्टल जो है इन्फीरियर स्प्लीनिक के साथ कनेक्टेड है। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। सुपीरियर रेक्टल जो होती है वो किसी स्प्लीनिक के साथ, स्प्लीनिक मिल जाती है किसके साथ, सुपीरियर मेजेंटर के साथ, बन जाती है क्या, पोर्टल वेन। क्लियर है, तो आप लोगों को 2 चीज़ यहाँ पर याद रख लेनी है। ये 3 पार्ट हो गए।
अब इसके बाद देखो यार थोड़ा सा मतलब ऐसे ही पार्ट है, पोस्टीरियर एब्डोमेन पीछे की तरफ है तो स्प्लीनिक और लेफ्ट रीनल, स्प्लीनिक एंड लेफ्ट रीनल। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो आप लोग स्प्लीनिक दिख रही है, लेफ्ट रीनल सारी नहीं दिख रही है, यहाँ पर केवल इतना ही दिख रही है। तो आप लोग याद रख लो पोस्टीरियर एब्डोमेन पीछे की तरफ कौन सी आती है सर, स्प्लीनिक तो ये रही, ठीक है, और यहाँ पर सेंट्रम पीछे की तरफ कौन सी होगी, लेफ्ट रीनल भी होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने कौन सा कर लिया, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल भी खत्म कर लिया। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट ये लिवर के अंदर होता है, पैरा अम्बिलिकल और डायफ्राग्मेटिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है डायफ्राग्राम भी यहाँ पर मतलब बहुत रिलेशन में है। अगर आप लोग पेरिटोनियम देखोगे तो यहाँ पर कोरोनरी लिगामेंट्स वगैरह ये सभी रिलेशन में आते हैं ना, इसीलिए। तो फेल्सीफॉर्म लगा, और एक होता है लिगामेंट वेनोजम, ठीक है, ये उससे लेसर कर्वेचर होता है, स्टमक से रिलेटेड होता है। तो लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन, और वहीं पर ही बनती है लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन, और आईवीसी डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, मतलब कोई साइनोसॉइड्स के थ्रू ही थोड़ा बहुत लिंक होते हैं लिगामेंटम वेनोजम में, क्लियर है। तो ये होता है पोर्टिकल एनास्टोमोसिस। 3 पार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अम्बिलिकस, ईसोफेजियस एंड एनल कैनाल, जो कि अच्छे से बताया मैंने। और बाकी 3 जो है वो थोड़े से रटने वाले हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, वो भी कब, जब अगर क्वेश्चन आ गया बाई चांस पोर्टिकल एनास्टोमोसिस। वैसे तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, पोर्टल वेन पर ही आता है, ठीक है, पर हाँ अगर आ जाए डायरेक्ट तो फिर आपको आना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप लोगों को मान लो फंस गए सर 3 ही आता है, क्योंकि आपने 3 बहुत अच्छे से बताए, अम्बिलिकस, पैराअम्बिलिकल वेन क्योंकि नाम से रिलेटेड है पैराअम्बिलिकल वेन, और सुपीरियर इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, क्लियर है। और फिर आपने बताया सर ईसोफेगस, ईसोफेगस भी बहुत आसान, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, और एक और कौन सी है, ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ सिस्टमिक वेन्स। साथ ही साथ एनल कैनाल पर आपने बताया सर सुपीरियर रेक्टल, जो कि किसका पार्ट होता है, स्प्लीनिक का, और मिडिल एंड इन्फीरियर रेक्टल, ठीक है। तो चलो सर ये तो 3 याद रह जाएंगे, पर अगर मान लो कि हम भूल गए बाई चांस, तो इतना कंटेंट तो हो कि कुछ नंबर और मिल जाए हमारे को, 4-5 नंबर, तो भाई उसके लिए आपको ये डायग्राम भी बना लो, तो आपके कम से कम 2.5 नंबर तक प्लस हो गए। 5 नंबर में से आपको 2.5 नंबर से ऊपर ही मिलेगा, जाओ, ठीक है। अब आपको और अच्छी चीज़, तो आप ये क्लिनिकल एनाटमी है जो कि बहुत आसान सी है, कि आपको ये वाली बात मालूम है, पोर्टल हाइपरटेंशन बहुत कॉमन होती है, जिसकी वजह से कैपेट मेड्यूस आपको देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर देखने के लिए मिलता है कैपेट मेड्यूस से, अम्बिलिकस के बाद डायलेटेड वेन्स ऐसे करके, अम्बिलिकस आपका ये ऐसे करके देखने के लिए मिलती है, ब्लू कलर की। मैं अब रेड कलर यूज़ कर लिया मैंने गलती से, चलो ये ब्लू मान लो, ब्लू कलर, ठीक है, ऐसे करके आपको देखने के लिए मिलती है। होता क्या है, होता क्या है, नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर कितना होता है, 8 से 10 होता है, और इंक्रीज इन पोर्टल वीनस प्रेशर क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, जिससे क्या होता है, लिवर सिरोसिस देखने के लिए मिल रहा है, थ्रोम्बोसिस होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अब पोर्टल वेन का मान लो कि ऑब्स्ट्रक्शन, तो क्या हो जाएगा, पोर्टल वेन से क्या हो जाएगा, पोर्टल वेन के अंदर ब्लड का ज़्यादा फ्लो होगा, यानी कि ब्लड का सही वेन्स का डायलेटेशन हो जाएगा। तो वेन्स के डायलेटेशन से देखने के लिए मिलेगा हमें कैपेट मेड्यूस से, क्लियर है, डायलेट वेन्स अराउंड अम्बिलिकस, ईसोफेजियल वेराइसिस एंड हेमरॉइड्स। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए हमारे को मिलती हैं। तो इसी के साथ हम लोग एंड में आ चुके हैं इस वीडियो के, और आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुना, मुझे अच्छा लगा। साथ ही साथ आप लोगों को इन 3 पार्ट्स पर विशेष फोकस रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन कौन कौन सी वेन से बनता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन से। पार्ट्स आपको याद रखना है, सुप्राड्यूनल, इंफ्राड्यूनल, रेट्रोड्यूनल पार्ट। जो आपको सिंपल तरीका बताया मैंने, इंफ्राड्यूनल ड्यूडनम के नीचे, नेक ऑफ द पेनक्रियास, और आईवीसी आपको मैंने ड्यूडनम वाला बताया कि कुछ याद नहीं रहे तो फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडनम, याद रख लो, और पीछे की तरफ कौन सा आएगा, आईवीसी, और सुप्राड्यूनल पार्ट वो तो सबसे आसान है, बाइल डक्ट और आईवीसी। और वैसे मैं आपको रेट्रोड्यूनल के और भी बता दूं तो एंटीरियर पार्ट में बाइल डक्ट भी आता है रिलेशन में, और कौन सा आता है, गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी भी आता है। और गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी अगर आपको जानना कैसे रिलेशन में आता है तो मेरी सिलेक्ट रंग की वीडियो वो देख लो जाकर के। फिर पोर्टोकल एनास्टोमोसिस के अंदर वैसे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, पर यहाँ पर जनरली क्वेश्चन अगर शॉर्ट आंसर में आता है तो आपको 6 लिखने हैं, वरना 3 से भी काम चल जाएगा। और 3 को तो बिल्कुल एकदम अच्छे से याद रख लो कि सर अम्बिलिकस तो पैराअम्बिलिकल वेन आ गया, और बगल में कौन सा आ जाएगा, सुपीरियर इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन्स, क्लियर है। और अगर हम लोग बात करते हैं उसकी क्या नाम है, ईसोफेगस की, ईसोफेगस के अंदर आती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, और ईसोफेजियल ब्रांच होता है सिस्टमिक वेन। और तीसरा और लास्ट पार्ट कौन सा आता है सर हमारे पास, तीसरा लास्ट पार्ट आता है एनल कैनाल। तो एनल कैनाल पर हम लोग को याद है, एनल कैनाल पर एक बहुत अच्छा रिलेशन चलता है, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। मिडिल और इन्फीरियर किसकी ब्रांच होती है, सिस्टमिक की, और सुपीरियर किसकी ब्रांच होती है, पोर्टल वेन की। तो सिंपल तरीके से हमने पोर्टल केवल एनास्टोमोसिस इस तरीके से खत्म कर दिया। क्लिनिकल में कैपेट मेड्यूस से बहुत आसान होता है, डायलेटेशन हो जाता है वेन्स का ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, और नॉर्मल कितना होता है, 8 से 10 mmHg प्रेशर नॉर्मल होता है, पर जब ये इंक्रीज हो जाए तो ये देखने के लिए मिलता है, क्लियर है। तो गाइस लिसनिंग टू मी, आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छे से सुना, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू यार। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचो तो आप लोग कई तरीके के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू यार, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार चैनल को कर दो लाइक, सही चैनल को कर दो शेयर अपने दोस्तों के साथ यार, और कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।